पिंजौर में पुंगनूर नस्ल की दुर्लभ गायों का आगमन गौशाला में बढ़ा आकर्षण। पिंजौर कामधेनु गौशाला में आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध व दुर्लभ पुंगनूर गाय नस्ल की 7 गायें और 2 नंदी लाए गए हैं। ये गायें अपने छोटे कद और शांत स्वभाव के कारण लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। गौशाला के अध्यक्ष नवराज राय धीर ने बताया कि पुंगनूर नस्ल की गाय दुनिया की सबसे छोटी गायों में गिनी जाती है, जिसकी ऊंचाई करीब 2.5 फीट तक होती है। यह नस्ल मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पाई जाती है और अपने उच्च गुणवत्ता वाले दूध के लिए जानी जाती है। उन्होंने बताया कि धार्मिक मान्यता के अनुसार तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान का अभिषेक भी इसी नस्ल की गाय के दूध से किया जाता है, जिससे इसका धार्मिक महत्व भी बढ़ जाता है। गौशाला में इन गायों को लाने का उद्देश्य बच्चों और श्रद्धालुओं को गौ सेवा से जोड़ना है। इनके शांत स्वभाव के कारण काऊ कडलिंग जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही छोटे आकार की वजह से यह गायें घरों में गो पूजन के लिए भी आसानी से ले जाई जा सकती हैं। गौशाला प्रबंधन द्वारा इन गायों के लिए विशेष तापमान और देखभाल की व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष ने सभी लोगों से गौ सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। जय गौ माता जय गोपाल। जैसे कि अभी आपने देखी है ये गाय, ये आंध्र प्रदेश की सबसे फेमस ब्रीड और बड़ी दुर्लभ भारतवर्ष की ब्रीड है पुंगनूरू। ये पुंगनूरू की जो हमारे पास आई है एक मिनिएचर स्पेशल ब्रीड है, जिसकी हाइट लगभग 2 से 2.5 फुट तक जाती है। इन गायों को लाने के लिए हम काफी समय से प्रयासरत थे कि ये गाय यहाँ पर आए, क्योंकि इस गाय का विशेष मतलब हाइट तो है ही, जो इसकी खास बात है वो ये है कि इसी गाय का जो दूध है, भगवान जो तिरुपति में हमारे महाराज हैं, तिरुपति जी महाराज तिरुमला में, उनके दुग्ध से, इसी गाय के दुग्ध से स्नान होता है। यही दूध था उनके प्रसाद लगता है। एक तो महत्व ये था। एक ये छोटी गाय है, ये बिल्कुल बड़ी ही शांत और बड़ी ही दुर्लभ की हम गाय है, ताकि हम इस प्रजाति को यहाँ पर लेकर के आए। अगर हो सका तो हम इसको यहाँ पे डेवलप भी करेंगे और ब्रीड भी करेंगे, ताकि लोग इसको आए और बच्चे भी इसके ऊपर हाथ फेर सकें, काउ कर्लिंग कर सकें। मतलब यही है कि कोई भी इतनी शांत ब्रीड है, इसको आराम से अपनी गोद में ले सकता है, आराम से इसकी सेवा कर सकता है। विशेषता इसकी यही है। और घर घर गौ माता एक नारा है, उसके तहत हर घर छोटी छोटी गौ माता कोई भी अपने घर ले जा सकता है। तो ये अभी गौशाला में कितनी गौ आई यहाँ पे? गौएं तो कई आई है, बट हमारी यहाँ गौशाला में 2 से 3 गायें यहाँ परमानेंट रहेंगी हर वक्त। तो इसका ये दूध कितनी देर बाद देना शुरू कर देती है? अभी तो ये बछड़ियां हैं, थोड़ी देर बाद जैसे इनकी ब्रीडिंग होगी तो लगभग 1 से 2 लीटर ये दूध देती हैं। इनका जो फैट होता है 8% तक का फैट है, और सबसे अच्छा अगर दूध माना गया है तो इसी का माना गया है, क्योंकि भगवान को भी भोग इसी का लगता है, इस दुर्लभ प्रजाति की गाय का। गाय का दूध तो वैसे ही अमृत समान है, कोई भी गाय हो वो अमृत समान है। देसी गौ माता जो हमारी है भारतवर्ष की। तो इन गौओं को ये मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ पे लाने का? इसका उद्देश्य ये लाने का है कि छोटे बच्चे भी इसको काउ कर्लिंग करें, हाथ फेर सके। आज यूएसए में काउ कर्लिंग के लिए $100 देते हैं, उसको टच करने के लिए काउ कर्लिंग करें। बट हमारे यहाँ पर आए, विशेष है कि देखें इसको, बच्चे भी मिक्सअप हो, बच्चे इनके साथ खेल सके, इन गायों के साथ। कोई भी व्यक्ति अपने घरों में ले जाए इसके गौओं को। गौओं के लोग, बड़े लोग लेके जाना चाहते हैं कि चरण डलवाने, किसी का घर बड़ा है उसके घर में गाय घुस नहीं सकती, जा नहीं सकती, फ्लैट है उसके घर में गाय कैसे जाएगी, वो अपने घर में ले जाकर के गौ पूजन करा सके। ये बेसिकली मोटिव ये 2 है कि एक तो हमारी दुर्लभ प्रजाति की गाय है, विशेष भगवान के इसके ऊपर रहा है, कृपा रही है, और गाय माता की भगवान के ऊपर रही है, और एक ये और एक घर घर गौ माता जा सके। जो गौ सेवक हैं उनके लिए क्या संदेश जाएगा यहाँ से? गौ सेवकों के लिए यही संदेश है कि कामधेनु गौशाला से पहले ऑलरेडी बहुत लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। हम आह्वान करेंगे, गौ सेवा करें, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, इन गायों को भी आकर के देखें। उनको पता लगेगा कि हमारे लिए जो दुर्लभ जो गाय खत्म हो चुकी थी, उसको दोबारा जिसने इसको तैयार किया, इस प्रजाति को, गाय को आकर के देखें, विशेष रूप से देखें। और अपने घर ले जाना चाहें तो यहाँ पे दरखास्त हमारे मैनेजर को दें, टाइम लेकर के, जिस हिसाब से टाइम मिलेगा, जो सुविधा के अनुसार इन गाय माता को तकलीफ ना हो, उसी के अकॉर्डिंगली ये घर जाएंगे। हमारे पास कम से कम सैकड़ों दरखास्तें आ चुकी है कि गौ माता के हमने चरण डलवाने, हमारे पास कब भेजा जाए। अभी ये स्पेशल तौर पे अभी 2 दिन पहले ही आंध्रा से मैं लेकर के आया हूं इनको,
और जरा मिक्सअप हो जाए उसके बाद हम इसको भेजेंगे। तो इसको रखने के लिए कौन सा टेम्परेचर वगैरह उसका भी ध्यान रखते हो पूरा? इसका टेम्परेचर है, इसके खाने पीने का है, हर चीज का बिल्कुल स्पेशल अलग ध्यान से रखा जा रहा है, क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर है आंध्रा का वो अलग है, वहां का खाना पीना हर व्यवस्था अलग तरह की है, वहां का वातावरण अलग तरह का है, यहाँ का वातावरण पथरीला है और अलग तरह का है। इसके लिए हम इसी के लिए स्पेसिफिक जैसा वहां पे मौसम है उसी के मौसम का बाड़ा क्रिएट कर रहे हैं, ताकि इसको महसूस हो कि मैं आंध्रा में ही हूँ। अब ये गाय है पूरी तरह से एक्टिव है, यहाँ को एटमॉस्फेयर को सेंस करके ये अपने आप को एडजस्ट कर रही है और बहुत जल्दी हमने बाड़ी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है और वो तैयार